अस्सलामुअलैकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का कारोबारी तंजीम वाहद मलकीती कारोबार जो है ना, उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है ये। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में कुछ ये टॉपिक्स हैं जो हमने रीड करने हैं। वाहद मलकीती कारोबार का तारुफ, नॉट तारीफ, तारुफ, तरीफ और मिसालें। वाहद मलकीती कारोबार की खसूसियात, वाहद मलकीती कारोबार के फ़वाइद, वाहद मलकीती कारोबार के नुकसानात, वाहद मलकीती कारोबार की तरक्की के लिए तजावीज़। ये तमाम टॉपिक हैं जो हमने बाब 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ने हैं वाहद मलकीती कारोबार में। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वाहद मलकीती कारोबार यानी कि सोल ट्रेडरशिप या इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। वाहद मलकीती कारोबार कारोबार तंजीम की सादा और कदीम तरीन शक्ल है जिसे कायम करने के लिए किसी कानूनी इजाज़तनामे यानी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि हमें ये समझ आई कि जो वाहद मलकीती कारोबार है उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। कारोबार की इस तंजीम में कारोबार का मालिक फ़र्द वाहिद होता है जो कारोबार का मंसूबा बनाने के अलावा इसके लिए मौजूद जगह का इंतखाब करता है। नीज़ ये फ़र्द वाहिद कारोबार को सरमाया फ़राहम करने के साथ साथ बतौर मज़दूर भी काम करता है। यानी वो कहता है कि वाहद मलकीती कारोबार का जो एक मालिक है वो एक ही होता है, वही कारोबार के लिए जगह ढूंढता है, वही सरमाए का इंतज़ाम करता है और वही बतौर मज़दूर वहाँ पे मज़दूरी करता है। ये वाहद मलकीती कारोबार की थोड़ा सा तारुफ उसमें हमें दिया है। और फिर वो कहता है और कारोबार यानी कि ये मैं यहाँ से पढ़ूँ, और कारोबार के नफ़ा और नुकसान का ज़िम्मेदार होता है। यानी कि कारोबार में अगर नफ़ा होता है तो वो भी उसका है, अगर नुकसान होता है तो वो भी उसका है। जो अभी तक हमें सिंपल सी समझ आई है वो ये आई है कि वाहद मलकीती कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिसका एक ही मालिक होता है, वही कारोबार के लिए जगह ढूंढता है, वही कारोबार के ऊपर पैसे लगाता है, वही बतौर मज़दूर काम करता है, सारी डिसीजन मेकिंग वही करता है, और जो भी नफ़ा या नुकसान होता है उसका मालिक भी वही फ़र्द वाहिद होता है। तो ये सिंपल सा उसने हमें तारुफ दिया है। उसके बाद ये कुछ राइटर्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले J.W. स्टिफर्ड की डेफिनेशन है। वो कहता है कारोबारी तंजीम की वो सादा किस्म जिसकी मलकियत और इंतज़ाम फ़र्द वाहिद के साथ हो। यानी कि इसमें वो कहता है कि कारोबारी तंजीम की वो सादा किस्म जिसकी मलकियत और इंतज़ाम फ़र्द वाहिद के साथ हो, वाहद मलकीती कारोबार कहलाता है। उसने भी यही बात की है। क्या बात की उसने? उसने बात की है कि जो मलकियत है वो भी एक बंदे के पास है और जो इंतज़ाम है वो भी एक बंदे के पास ही है। तो सिंपल सी अगर मैं बात करता हूँ, दो बातें निकली इस पर कि वो कहता है कि एक ही फ़र्द है जिसके पास मलकियत है और वही उसका इंतज़ाम करता है सारा। उसके बाद आ जाएँ जी बेकर। वाहद मलकीती कारोबार से मुराद ऐसा कारोबार है जिसे फ़र्द वाहिद नफ़ा कमाने के लिए चलाता है। फ़र्द वाहिद की बात आ गई कि फ़र्द वाहिद है वही नफ़ा कमाने के लिए चलाता है। उसके बाद मिस्टर मार्टन है। वाहद मलकीती कारोबार कारोबारी तंजीम की ऐसी किस्म है जो फ़र्द वाहिद की मलकियत होती है और वही उसे चलाता है। वो भी यही बात कर रहा है कि फ़र्द वाहिद की वो मलकियत है और वही उसे चलाता है। अच्छा, उसके बाद ये एक कम्प्रीहेंसिव सी डेफिनेशन है। यानी कि कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जामिया, मुकम्मल, जिसमें सारे एस्पेक्ट, सारी बातें बयान कर दी गई हैं। इसको जामिया कहते हैं। तो आइए ये जो कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन इसको पढ़ते हैं। वाहद मलकीती कारोबार से मुराद कारोबार की ऐसी तंजीम है जो फ़र्द वाहिद की मलकियत होती है। ये जो यहाँ पे वो बात कर रहा है, अगर आप इसको देखें तो उसने भी वही बात को रिपीट किया है कि जो एक फ़र्द की ये मलकियत है। और दोबारा पढ़ता हूँ मैं, वाहिद मलकीती कारोबार ऐसे से मुराद कारोबार की ऐसी तंजीम है जो फ़र्द वाहिद की मलकियत होती है और यही फ़र्द वाहिद कारोबार के मंदरजा ज़ेर फ़राइज़ की अंजाम दही करता है। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, ये बातें सारी वही हैं कि सरमाया पैसे वो लगाता है, कारोबार की निगरानी वो करता है, कारोबार का इंतज़ाम व इंसराम वो करता है, कारोबार की मार्केटिंग वो करेगा, कारोबार के नफ़ा नुकसान का ज़िम्मेदार भी वही होएगा। यही बातें मैंने की थी कि कारोबार की जगह का इंतज़ाम भी वही करता है, कारोबार के ऊपर पैसे भी वही लगाता है, कारोबार पे एज
एज अ लेबर, एज अ मज़दूर वही काम करता है, सारे यानी कि सारी चीज़ें वही करता है। उसने उसने भी सारी बातें यही की हैं कि सरमाया की फ़राहमी भी फ़र्द वाहिद करता है, कारोबार की निगरानी भी फ़र्द वाहिद करता है, कारोबार का इंतज़ाम इंसराम का मतलब है कि कारोबार के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग करनी है, स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि सेल कैसे करनी है, सुबह के टाइम दुकान खोलनी है, कितनी देर खोलनी है, लोगों को क्या स्कीम्स देनी है, यानी कि कारोबार के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो सारी इंतज़ाम इंसराम में आ जाएगी। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग में आ जाएगा कि किस तरह उसने मार्केटिंग के अंदर सेल भी आ जाती है, मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट, मार्केटिंग तो एक पूरी फील्ड है ना जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की जाती है। तो सारी मार्केटिंग भी उसने करनी है और कारोबार का जो भी नफ़ा या नुकसान होगा उसकी ज़िम्मेदारी भी उस फ़र्द वाहिद पे आएगी। अब यहाँ पे आप देखें, ये इन्होंने बड़ी ही प्यारी एक तस्वीर बनाई हुई है। वाहिद आजर का मतलब जो सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि जो मालिक है। वाहिद आजर जो है, सरमाया की फराहमी भी उसकी ज़िम्मेदारी है, कारोबार की निगरानी भी उसकी ज़िम्मेदारी है, डिसीजन मेकिंग्स भी उसकी ज़िम्मेदारी है, मार्केटिंग करना भी उसकी ज़िम्मेदारी है, और जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो भी उसकी ज़िम्मेदारी है। वाहद मलकीती कारोबार की मिसालों में आ जाती है परचून फरोश, जो आम परचून की दुकान होती है जहाँ से आप आटा, चीनी, इस तरह की चीज़ें, दालें वगैरह लेके आते हैं। पेंटर्स, रंग करने वाले, बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं। टूरिस्ट गाइड होते हैं कि जो मसलन कि कभी कभार आप मरी जाते हैं या आप कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पे लोग एज अ टूरिस्ट गाइड काम करते हैं, यानी कि वो जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको बताते हैं कि ये वाला मुकाम है, ये वाली जगह है, वो टूरिस्ट गाइड होते हैं। हजाम ब्यूटी पार्लर, जूते मरम्मत करने की दुकान, अखबार फरोश, अकाउंटेंट, डॉक्टर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें, जो इस तरह की चीज़ें, ये सारी वाहद मलकीती कारोबार की मिसालों में आती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। आगे वो कहता है वाहद मलकीती कारोबार की खसूसियात, कि वाहिद मलकीती जो कारोबार है उसकी क्या खसूसियात है। उसमें सबसे पहली जो खसूसियात है वो है मलकियत। ये कारोबार सिर्फ फ़र्द वाहिद की मलकियत होता है। वो अशखास जो किसी दूसरे के मुलाज़म बनकर काम ना करना चाहते हों वो वाहिद मलकीती कारोबार शुरू करके इसके मालिक बन सकते हैं। यानी कि वाहिद मलकीती कारोबार की एक खसूसियत मलकियत है कि जो बंदा इसको शुरू करता है वही इसका मालिक होता है, और ये फ़र्द वाहिद एक ही शख्स जो होता है ना वो इसका मालिक होता है। जो लोग किसी दूसरे की ग़ुलामी करना पसंद नहीं करते वो एक कारोबार शुरू करके, वाहिद मलकीती कारोबार शुरू करके मालिक बन सकते हैं कारोबार के। उसके बाद आगे तश्कील का मतलब होता है कि कारोबार को शुरू करना। वाहिद मलकीती कारोबार जो है, इसको आपको पता, जब हम यहाँ पे थे तो यहाँ हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो वो यही बात यहाँ पे कर रहा है इसके अंदर कि इसकी तश्कील के लिए गवर्नमेंट से वाहिद मलकीती कारोबार की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ख़ास कानून नहीं बनाया गया, इसलिए इस कारोबार को किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर शुरू किया जा सकता है। यानी इसकी कोई रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, हुकूमत की तरफ से इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। इसके लिए कारोबार की तश्कील दूसरे कारोबारों की निस्बत आसान है, यानी कि ये कारोबार बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसमें इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ जो हैं